अभी हमारे साथ नगर के गणमान्य जो लोग हैं वो लोग उपस्थित हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। भैया अपना नाम बताइए। मैं अरुण द्विवेदी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस जनपद चंदौली। सरे बाजार एक मेडिकल व्यवसायी की हत्या हो जाती है, मिनी महानगर कहा जाता है जनपद का। क्या कहना चाहेंगे, कितना सुरक्षित है शहर, कितना सुरक्षित है यहाँ का व्यापारी? देखिए, हमारे जनपद चंदौली में आए दिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। और ये शासन प्रशासन केवल नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के और उनके नेताओं के महिमा मंडल में ये प्रशासन पूरी तरह से लिप्त है और यहाँ का शासन और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कहा जाता है कि योगी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ पर भी जो है विधायक सांसद विधायक जी यहाँ के हैं जो कि बीजेपी के हैं, उन्हीं के क्षेत्र में यहाँ पर यह हत्या हुई है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि ये बोल रही है कि जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन आप देख लीजिए जनपद के अंदर धानापुर मुटुन यादव की हत्या हुई थी, आपके मुगल सराय में अभी वहाँ विश्वकर्मा समाज के एक लड़के की हत्या हुई थी, सरने में ही अभी दलित बच्ची के साथ रेप हुआ था, बौरी में एक विक्षिप्त महिला के साथ रेप हुआ था, उसको सिर कूच कर दिया गया था, यहीं जिम संचालक की हत्या हुई थी। तमाम हत्याएं आए दिन हो रही है। व्यापारी यहाँ सुरक्षित नहीं है, अपना दुकान बंद करके अभी घर जाने के लिए तैयार थे, तब तक उनको गोली मार दी जाती है। जब यहाँ आम जनता सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, तो कैसी जीरो टॉलरेंस की नीति है? ये शासन और प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बगल में बनारस में से प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और उसके बाद आए दिन बनारस में प्रोटोकॉल लगता है, साहब मंत्री, विधायक सारे लोग आते हैं, और यहाँ बगल में सटा ही 10 किलोमीटर का अंतर मुगल सराय में है, लेकिन यहाँ की शासन व्यवस्था आप देख लीजिए। तो पूरी तरह से मैं ये कहूँगा कि शासन व्यवस्था यह जनपद चंदौली की पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से अक्षम साबित हो रही है। वीआईपी गेट आपके जस्ट पीछे रात को 9 बजे के बाद कोई पुलिस वाला नहीं होता। यही तो मैं बता रहा हूँ आपसे, ये पूरी प्रशासन, पूरा जिला तंत्र केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, इनके मंत्रियों के आवभगत में लगा हुआ है। इनको आम जनता की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये हत्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। चंदौली पुलिस, मुगल सराय पुलिस बात का फेल। जनपद चंदौली की पुलिस और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और मैं ये मांग करता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि तत्काल इस ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर के योगी जी इस्तीफा दें। अभी हमारे साथ नगर के गणमान्य जो लोग हैं वो लोग उपस्थित हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। जी, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह हूँ, महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मेडिकल व्यापारी की निर्मम हत्या किस तरीके से देखते हैं? सुरक्षा के मद्देनजर क्या कहेंगे, कितना सुरक्षित है नगर चंदौली जनपद का मिनी महानगर और यहाँ के व्यापारी? देखिए, रोहतास पाल की जो हत्या हुई है ये कोई साधारण घटना नहीं है। रोहतास पाल एक युवा व्यवसायी थे, इनका दवा व्यापार में जो है आप ये कह सकते हैं कि पूरे चंदौली जनपद के अंदर सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे। बहुत ही सज्जन सरल व्यक्ति थे, किसी से न कोई राग न कोई द्वेष, और ऐसे व्यक्ति की अगर जो है गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी जाती है, यह निश्चित रूप से जो है पूरे उत्तर प्रदेश सहित जनपद के कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रोहतास पाल ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले मुगल सराय के अंदर ही ओम प्रकाश गुप्ता की हत्या की गई, अभी कुछ दिनों पहले जिम संचालक की हत्या की गई। आप देखेंगे यही सरने के विश्वकर्मा समाज के व्यक्ति की हत्या की गई, अभी यही मुगल सराय के बगल में जो है एक दलित की हत्या सरकूच करके की गई, यहीं पर जो है एक चंदौली के अंदर दवा व्यापारी की हत्या की गई, बरहनी के अंदर जो है विश्वकर्मा समाज के नौजवान की हत्या की गई, यही आप बगल में देखेंगे तो बौरी के अंदर विक्षिप्त महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करके उससे जान से मारने का प्रयास किया गया। यही सरने के अंदर 6 साल के बच्ची के साथ
सामूहिक बलात्कार किया गया है, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या की कर दी, क्रूरतम हत्या की गई। ये सारे घटनाएं तो जो प्रकाश में है, जो प्रमुख घटनाएं हैं, इस साल भर के अंदर का आंकड़ा चंदौली जनपद का आप अपराध का उठा लेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध के क्षेत्र में चंदौली जनपद अव्वल दर्जे पर है, पहले नंबर पर है। रही यहाँ के पुलिस प्रशासन की बात, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि चंदौली जनपद का पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से दलाली करने में मशगूल है, धन वसूली करने में मशगूल है, और उनको ये भरोसा विश्वास हो चुका है कि अगर मैं शासन सत्ता के किसी विधायक की, किसी यहाँ के मंत्री की, किसी सांसद की, भाजपा के किसी नेता की अगर गणेश परिक्रमा करता रहूंगा तो मेरा कोई बाल बाका करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो चंदौली की पुलिस को यहाँ के आम जनता से, यहाँ के नागरिकों से, यहाँ के व्यापारियों से, उनकी सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है, किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है। और इस घटना ने पूरे चंदौली जनपद के लोगों को झकझोर करके रख दिया है। थानापुर के अंदर भी आपने देखा जो है मुटुन यादव की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई। 1 दर्जन से ज्यादा हत्या और बलात्कार की जघन्य घटनाएं कुछ दिनों के अंदर हुई। ऐसे में जो है पूरे जनपद चंदौली का कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, जो कानून व्यवस्था है, वो सीधे सीधे पक्षपाती है। उनकी किताबों में, उनके भाषणों में ऐसा महसूस होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा अमन चैन और शांति है, लेकिन धरातल पर जब आप जाकर के देखेंगे तो हर आदमी बेहाल है, असुरक्षित है। वह जो है यहाँ की तहसीलें और थाने दुकान बन चुके हैं, दुकानदारी है। आप बड़े से बड़े अपराध करके जाएंगे और पैसा दे करके बच जाएंगे। हम लोग अभी यहाँ पर जो धरने पर बैठे थे, कांग्रेस पार्टी के लोग कल भी बैठे थे। अभी व्यापार मंडल के लोगों ने 72 घंटे का आश्वासन दिया है। 72 घंटे के बाद हम सभी लोग इन्हीं व्यापारियों के साथ मिलकर के 72 घंटे का समय उन्होंने मांगा, पुलिस के लोगों ने मांगा, व्यापारियों ने दिया, लेकिन 72 घंटे के बाद चंदौली का व्यापारी चुप नहीं बैठेगा। व्यापारियों के साथ मिलकर के हम इस पुलिस प्रशासन को, इस शासन सत्ता को आईना दिखाने का काम जरूर करेंगे।